है, पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया, शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे और शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है, ये देवप्रयाग कितना दूर है, यहां है देवप्रयाग, वहां के लिए रास्ता कैसे। आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता, सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है, किस लिए कथा सुन रहा है, किस लिए वृंदावन जा रहा है, किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है, किस लिए कंठी पहनता है, किस लिए एकादशी करता है, मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनूं, पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या, उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन लें तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का ये स्वरूप हो जाता है कि उस बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा, किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना, तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए, और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद से हो जाए उसका। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस, 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहां रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, वो इतने भावुक, इतने भावुक, पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे, बस लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सबका नाच रहे थे, नंद घन आनंद भयो, जो वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी, और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई, और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था। पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है? एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे, और उन महात्मा के, उन राजा के नगर में आ गए।
नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था। तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे, शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रस्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि के प्रिय होते जा रहे हो। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है हमारे वृंदावन से आए हैं, श्री राधारमण जी के यहां से आए हैं, श्री बिहारी जी के चरणों से आए हैं। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारो दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए, सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है, श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं, 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, वहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे। अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए, हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए, सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे? रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जो नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ।
यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो वहां रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा, उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे। राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं? हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए, बस हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला, बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं,